जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़रहाद इकबाल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएचए की जो फ़ाइल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फ़ाइल्स की इन्वेस्टमेंट किस टाइम करनी चाहिए और क्या यानी बेस्ट टाइम है डीएचए की फ़ाइल्स में। और जब आप फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो उसको आपको क्या फ़ौरी सेल करनी चाहिए या उसके क्या तरीक़ाकार होते हैं, या फिर आपको लॉन्गर वे पे जाना चाहिए तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हमारे क्लाइंट्स हमसे अमूमन पूछते रहते हैं डीएचए फ़ाइल्स से रिलेटेड, तो उसके बारे में आप छोटी सी एक वीडियो में मैं ब्रीफ़ करूँगा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि अमूमन लोग हमसे पूछते हैं कि डीएचए की जो फ़ाइल्स हैं, किसी भी फ़ेज़ की फ़ाइल हो, उसका बेस्ट टाइम क्या होता है। तो जहाँ तक मेरी आपके लिए हकीर असेसमेंट है, या जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे ख़्याल में सबसे बेहतर तो डीएचए की फ़ाइल्स की इन्वेस्टमेंट तब होती है जब वो जो फ़ाइल है उसकी बेल्टिंग का टाइम आ रहा होता है। यानी किसी भी फ़ेज़ की फ़ाइल हो, जब वो बैलेट होने वाली हो तो वो लोग उसको अमूमन समझते हैं कि वो बेस्ट टाइम है। और मेरे माइंड में भी, या मेरी भी असेसमेंट यही है कि वो बेस्ट टाइम होता है कि जब आप कोई फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो उसके अगर आप लेट से 1-2 महीनों में, 3 महीनों में उसका बैलेट होने वाला हो, तो वो जो आपकी फ़ाइल होती है वो प्लॉट में कन्वर्ट होती है, आपको उसका मैप पे उसका प्लॉट नंबर अलॉट हो जाता है, तो वो बड़ा अच्छा टाइम होता है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, जो पिछले 1 साल, 1.5 साल से, 2 साल से मार्केट तेज़ है, और जो गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी की वजह से आप कह लें कि ओवरऑल तेज़ी आई है, तो डीएचए की जो फ़ाइल्स थी उसमें फ़ाइल्स के जो आप कह लें कि फ़ाइल होल्डर थे, इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने काफ़ी गेन किए। तो अभी की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। जिस तरह मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप फ़ाइल तब परचेज़ करें जब उसका बैलेट होने वाला हो। लेकिन देखें, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। अभी जब आपने अपनी इसी अमाउंट को बढ़ाना हो, इन्वेस्टमेंट को आपने विद इन नो टाइम इंक्रीज़ बढ़ाना हो, या आप कह लें कि इन कैश करना हो, तो वो जो सिचुएशन वो भी पिछले 6 महीने से चल रही है। अभी इसमें काफ़ी ऐसी फ़ाइल्स हैं जिसमें लोग बाइंग कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि वो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें कौन सा बेस्ट टाइम होता है फ़ाइल लेने का, कौन सा बेस्ट टाइम होता है फ़ाइल को बेचने का। या फिर अगर आप लॉन्गर वे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो वो वाली सिचुएशन जो अभी चल रही है वो तो उस पर फिर वो आप कह लेंगे टोटली डिफरेंट है ना। अब लॉन्गर वे पे अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं फिर तो आपको आप कह लें कि डेली बेसिस पे मार्केट से इन कॉन्टेक्ट नहीं रहना पड़ता। तो ये अभी जो सिचुएशन है, जो तेज़ी वाला एलिमेंट है, इसमें काफ़ी लोगों ने डीएचए की फ़ाइल्स में आप कह लें अर्न किया है। ये जो फ़ाइल्स को मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसमें डीएचए सिटी की फ़ाइल है, फ़ेज़ 9 डीएचए, फ़ेज़ 9 डीएचए 10 की खासकर फ़ाइल है। 9 में तो खैर फ़ाइलें कम हैं क्योंकि ज़्यादातर प्लॉट्स बन चुके हैं प्रिज्म में। डीएचए 10 की फ़ाइल जो बहुत आप कह लें पिछले 6 महीने, 8 महीने, बल्कि 1 साल से बहुत इसमें आप कह लें कि उतार चढ़ाव आया और काफ़ी लोगों ने अर्न किया है। इसके अलावा डीएचए मुल्तान की एफिडेविट कनाल की फ़ाइल्स थी, बल्कि अभी भी स्टिल है। हालांकि डीएचए मुल्तान में तकरीबन 18-20 हज़ार प्लॉट बैलेट हो चुके हैं, प्लॉट्स बन चुके हैं, काफ़ी वहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है, पोजेसन आ चुका है, काफ़ी वहाँ लोगों ने गेन किया, लेकिन अभी स्टिल वहाँ एफिडेविट फ़ाइल्स अवेलेबल हैं। इसी तरह फिर डीएचए कोयटा की फ़ाइल है। तो ये भी जो 3-4 किस्म की मैंने आपको फ़ाइल्स बताई हैं, इसमें काफ़ी आप कह लें कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और शॉर्ट टाइम पे इन्वेस्टमेंट को निकाला भी है। अभी ये जो मैं जिस तरह स्टार्ट में बताया था कि इस टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है, ये इसे मैं कहता हूँ कि ये एक शॉर्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको बड़ा वेल अवेयर रहना पड़ता है। अगर आप एज अ जेन्युइन कस्टमर हैं तब भी, अगर आप एज अ इन्वेस्टर हैं तब भी, कि अभी अगर मैं ये इन्हीं फ़ाइल्स को जिक्र करूँ तो इन्हीं फ़ाइल्स में पिछले 3-4-6 महीनों में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। कोयटा डीएचए कोयटा की जो फ़ाइल थी वो अराउंड 32 लाख थी, और विद इन आप कह लें कि 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स में ये फ़ाइल 50 लाख को भी टच कर गई। अभी देखें इस टाइम और इसी तरह जो फ़ेज़ 10 की फ़ाइल थी वो अराउंड 75 लाख थी, वो 1 करोड़ के करीब गई, फिर नीचे आई, अभी दोबारा फिर 90 लाख के आसपास फ़ाइल घूम रही है। तो इसमें बेहतर ये होता है कि आप जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़े आप वेल अवेयर रहें, आप ख़ुद वेल अवेयर रहें, या जो आपका कंसल्टेंट है जिसके थ्रू आपने फ़ाइल ली है उसके साथ आप राब्ते में रहें कि मार्केट में जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है, कोई भी आप कह लेंगे थोड़ी सी नेगेटिव कोई खबर आती है, तो ये जो फ़ाइल है ये नीचे आना शुरू हो जाती है। इसमें फिर ये होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो मार्केट को अचानक ऊपर ले जाते हैं। वो अपना तो पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन जो फिर जेन्युइन आप कह लें कि परचेज़र होते हैं उनको थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए, लेकिन अगर आप वेल अवेयर हों, या आप जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, लाइक डीलर है, रियल एस्टेट एजेंट है, अगर वो आपके साथ, आप उसके साथ इन कॉन्टैक्ट हैं,
और आप उसको उससे राब्ते में हैं, तो आप ये जो आप कह लें कि प्रॉफिट है इसको आप अच्छा गेन कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता नुकसान अगर हो तो उसकी भी रेशो कम होती है। इसका तरीकाकार यही है कि अगर आप लेट्स से फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने वेल अवेयर रहना है। अभी जिस तरह अभी अगर मैं आज जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, अगर आज की बात करें तो अभी जो फाइल्स का रेट था वो अचानक ऊपर गया। फिर अभी ये मुहर्रम के दिनों में चूँकि लोग थोड़ी सी बाइंग कम करते हैं, तो क्या हुआ कि अचानक रेट्स ऊपर गए, और अभी फिर मुहर्रम का आप कह लें कि महीना है, तो इसमें लोग चूँकि बाइंग कम करते हैं, तो ये जब इस तरह की कोई भी न्यूज़ आती है तो अचानक से रेट नीचे आना शुरू हो जाता है। तो बेस्ट टाइम तो ऐसा नहीं है कि कोई आप कह लें कि कोई ऐसी सिचुएशन में कोई बहुत ही बेस्ट टाइम आ जाता है कि आप इस टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ऊपर चला जाएगा। अभी तो सिर्फ ये जो रेट्स ऊपर जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उस वजह से ओवरऑल आप कह लेंगे एक तेज़ी का एलिमेंट है। और फाइल्स में चूँकि ये वीडियो है ही फाइल्स के लिए, तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी फाइल की इन्वेस्टमेंट करें, मैंने पहले ही बताया कि अगर तो आप लॉन्गर वे पे कर रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर आपने 5-7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है फिर तो आपको डेली बेसिस पे अवेयर रहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने तो लॉन्गर वे पे इन्वेस्टमेंट कर ली। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको इसी आप कह लेंगे यानी इसी मार्केट को पे आपको नज़र रखनी चाहिए। लेट से आपने फ़ाइल लिया 30 लाख की और वो 50 लाख पे चली गई और आप मार्केट से वेल अवेयर ही नहीं है, किसी ने आपको सजेस्ट ही नहीं किया कि इसको सेल करें, तो वो अगर आपने देखें 30 लाख की फ़ाइल एक महीने में 50 लाख की सेल नहीं की और आप वेल अवेयर नहीं रहे, आप मार्केट से राब्ते में नहीं रहे अपने रियल एस्टेट एजेंट से या जो भी जिसके थ्रू आपने डील की, तो वही वाली 50 लाख वाली फ़ाइल लेट से दोबारा 35 लाख पे आई थी, तो आपको तो 15 लाख का नुकसान है। तो बेस्ट ये है कि अभी चूँकि ओवरऑल तेज़ी है और लोग DHA फाइल्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी यही वाला पैटर्न रखें कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्टर वे पे तो आप डेली बेसिस पे रेट्स का जायज़ा लें और मार्केट पे नज़र रखें और इसी तरीके से अपने पैसे को सर्कुलेट करें। ऊपर रेट जाए तो उसको सेल करें। अमूमन होता क्या है कि लोग फ़ाइल ले लेते हैं और बस दोबारा उसको आप कह लेंगे भूल जाते हैं, फिर उनका लॉन्गर वे में तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो ये सिचुएशन चल रही है इन हालात में फिर वो आप कह लेंगे उनको बेनिफिट नहीं होता। तो ये एक छोटी सी एक डिफरेंट सी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी उन लोगों के लिए होपफुल या फ्रूटफुल रही होगी जो फाइल्स में आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह किसी भी किस्म की मज़ीद क्वेरीज़ या कोई ऐसी चीज़ें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और फर्दर भी किसी डिफरेंट और आप कह लें कि यूनिक टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।